सीएम ने कर दी जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा। क्या कम समय में इतना बड़ा काम कर पाएंगे सीएम गहलोत? चुनावी समर में राहुल, गहलोत और सचिन एक मंच पर, बड़ा खेल। बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी, कांग्रेस के लिए रिपीट सरकार। चुनावी साल में राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से बिगुल बजा दिया, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। इसी कड़ी में राहुल गांधी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदिवासी समाज को लुभाने की भरपूर कोशिश की। ये आदिवासी शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? और जैसे आप जानते हो, वो आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आपसे बहुत गहरा रिश्ता था उनका। तो मैंने ये सवाल पूछा, छोटा सा था, मैंने पूछा ये आदिवासी शब्द क्या होता है? और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। ये जो हमारी जमीन है, सुनिए, ये जो हमारी जमीन है, जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। लेकिन इसी बीच सीएम गहलोत ने एक और दांव खेल दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। साथ ही ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। गहलोत ने सभा में कहा कि जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसे मिलेगा। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जाति के आधार पर आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है, उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बताते चले कि प्रदेश में अभी एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5%, लेकिन ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद राजस्थान में 70% आरक्षण हो जाएगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने ओबीसी वोटर्स को पक्ष में करने के लिए चुनावी साल में बड़ा ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के कई नेता ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग उठा रहे थे। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और मूल ओबीसी को अलग से आरक्षण देने का ऐलान करके गहलोत ने बड़ा सियासी दांव खेला है। विधानसभा में पिछले दिनों सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया था। इस संकल्प में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करवाने और पुराने आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। जातिगत जनगणना कराने की सीएम ने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन इसे पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जातिगत जनगणना होती क्या है। जातिगत जनगणना के लिए घर घर जाकर सर्वे करना होता है। इसके लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को जनगणना की तर्ज पर फील्ड में उतरना होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करीब 3 महीने बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगना लगभग तय है। इससे पहले तैयारी में भी वक्त लगेगा। चुनाव आने के कारण भी इसका काम प्रभावित होगा। मोटे अनुमान के अनुसार इस काम के लिए साल भर का वक्त चाहिए, लेकिन समय के अभाव के बावजूद सीएम गहलोत ने जातिगत जनगणना का दांव किस आधार पर चला है, इसके जरिए कांग्रेस चुनावी समर में किस ओर इशारा करने जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा।